हाल ही में नियुक्ति किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला, तनिष्का कटारिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरा, ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर। और तीसरा, शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? उड़ीसा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो जवाब होगा अनिरुद्ध सूरी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला, सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी उच्च को बनाया गया। और दूसरा, इक्या इंडिया के पहली महिला सीईओ सुजैन पुलवेरर हैं। और तीसरा, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा को बनाया गया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? यूएई इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में कुमल्लंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है? केरल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ऐसा करने वाली ऋचा घोष हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब है। आगे देखेंगे, 44वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया। और दूसरा, थम्बी एक घोड़ा भारत के इस सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभंकर है। और तीसरा, भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता। और चौथा, 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। आगे देखेंगे, भारत का पहला ई बेस्ड इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दिल्ली इसका जवाब है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? मीराबाई चानू इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो चीन इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योहन पूनावाला इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? एल
एल्सियोनियस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? मैग्नस कार्लस इसका जवाब होगा। हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? आरपीएफ इसका जवाब होगा। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो इसका जो जवाब होगा फ्रांस। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना की जो शुरुआत की गई आसाम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम है? तो इसका जो नाम है ICGS सक्षम। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखबार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? चंद्रभान ख्याल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 पद। तो आइए इसका मिलान करते हैं। विक्रम मिश्री उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष और पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष और रघुवेंद्र तंवर ICHR के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में सुराई इकोटूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेड का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो जवाब होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और दूसरा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इसका जो जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो जवाब होगा IIT मद्रास इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है उड़ीसा है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टक्कर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? पहला, द टर्न ओवर विजार्ड सोवियर ऑफ थाउजेंड्स
इसकी जो रचना की है डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी, और दूसरा इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक, और तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है पंजाब इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो इसका जो जवाब होगा बृहस्पति इसका जवाब है। आगे देखेंगे, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत के किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी? तो ऐसा करने वाली जो महिला है जरा रदरफोर्ड इसका जवाब होगा। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? एसआई बाबूराम इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? सुबीरा प्रसाद इसका जवाब होगा। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो जवाब होगा छत्तीसगढ़। 50वां प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका जो जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे 15 नंबर सेट का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन हिल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो जवाब है दुबई। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटीनेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हैं RSN सिंह इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा है? तो इजराइल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहित कार्यक्रम की शुरुआत की गई? उड़ीसा इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश है। अगला जो प्रश्न होगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? पहला डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, और दूसरा अयाज मेनन इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, और तीसरा गौतम चिंतामणि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। इसका जो जवाब है उपयुक्त में सभी सही हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका जो जवाब है IMF इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए एसएम पोर्टल लॉन्च किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसका जवाब है। आगे आएंगे, अगला प्रश्न जो होगा, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो पहला एड्स दिवस 2021 इंड इनक्वलिटीज एंड इंड एड्स, और दूसरा मानवाधिकार दिवस 2021 इक्वलिटी रिड्यूसिंग इन इक्वलिटीज स्ट्रेंजिंग ह्यूमन राइट्स, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन डी इसका जवाब है। उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल बायो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थ टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालसोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका जो जवाब होगा DRDO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो इसका जो जवाब होगा IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? नासा इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून रॉय से प्रभावित हुआ? तो फिलीपींस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडडेक का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा गोवा इसका सही जवाब है। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? नीति आयोग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो पर्ल अग्रवाल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान इसका सही जवाब है। 26वां प्रश्न है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा हरियाणा इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है केरल।
अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दिल्ली इसका सही जवाब है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? केदारनाथ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? यूके इसका जवाब है। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो दिल्ली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो जवाब होगा तेलंगाना इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? IIT गुवाहाटी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है इंस्टाग्राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले और गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? तो इसका जो जवाब है INS कारमुक। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है लॉन्च किया गया? तो इसका जो जवाब होगा तमिलनाडु इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका जो जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका जो जवाब है HDFC बैंक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश इसका जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? त्रिपुरा इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? पहला है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा, और तीसरा बैचलर डैड तुषार कपूर के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो गुजरात इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर PM मोदी ने आज़ादी के अमृतकाल में पंचपर्ण के संकल्प का आह्वान किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल है? पहला हो जाएगा बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। दूसरा हो जाएगा हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे
बचने नहीं देना है। और तीसरा, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। और चौथा, एकता और एकजुटता। और पांचवा, नागरिकों का कर्तव्य। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला जो है राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र इसका जवाब होगा। 50वां प्रश्न देखेंगे। अगला, किस राज्य सरकार ने थाई बजूथ को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो तमिलनाडु इसका जवाब होगा।